और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखा गया। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में एनआईए की छापेमारी हुई है। रियासी, अनंतनाग, बारामुल्ला और बडगाम में रेड की गई। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर समेत 19 जगहों पर छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में रियासी, बडगाम, अनंतनाग समेत कई जगहों पर एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और ये जो छापेमारी की कार्रवाई है ये अभी भी लगातार जारी है। इसी के साथ बता दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कई सहयोगी जो कि आतंकवाद को यहाँ पर पनाह देते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को यहाँ पर जमे रहने के लिए पनाह देते हैं और गद्दारी करते हैं देश के साथ, उन सहयोगियों पर कार्रवाई की गई थी। उस वक्त भी छापेमारी की बड़ी कार्रवाई देखी गई थी। उसके बाद अब एक बार फिर से एनआईए जो है 4 जिलों में छापेमारी कर रही है जम्मू कश्मीर के। और ऐसे में बड़ी कार्रवाई है ये। यहाँ पर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े इस मामले में छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ यहाँ से अब गिरफ्तारियां होंगी, किन किन लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, क्या छापेमारी में खुलासे होंगे, क्या सबूत हाथ लगेंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार यहाँ पर अब जिस तरीके से एनआईए एक्शन में है, एक के बाद एक कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। और इसी के साथ यहाँ पर एक बार फिर 4 जिलों में ये छापेमारी की कार्रवाई एनआईए द्वारा की जा रही है। यहाँ से जानकारी इनपुट मिला, उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ी। और ऐसे में ये जब कार्रवाई की जाएगी तो और भी ज़्यादा अधिक इनपुट मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि इससे पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी कई सहयोगी जो कि आतंकवादियों के सहयोगी थे उनको हिरासत में लिया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। उसके बाद ये कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ी थी और अब एक बार फिर से 4 जिलों में छापेमारी देखी जा रही है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए एक बार फिर से एनआईए एक्शन मोड में है और 4 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। क्या अपडेट है, कब से ये कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से शुरू हुई है, क्या इनपुट एनआईए को मिला था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई? देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें रियासी जिला भी शामिल है, अनंतनाग है, इन इलाकों में जो है वो छापेमारी कर रही है। जैश ए मोहम्मद का जो मामला जिसमें जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर से उखाड़ फेंकने की एक बड़ी कवायद जो है वो चल रही है, उसी मामले में ये छापेमारी है। रियासी में उस जगह पर भी छापेमारी है जहां पर उस इलाके में जहां से माहौर से जो कल वेपन हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया गया था। मकसद बड़ा साफ है, जम्मू कश्मीर में अगर टेररिज्म को पूरी तरीके से वाइप आउट करना है तो उसमें सुरक्षा बलों को कई एहतियात जो है वो बरतने होंगे। और उसमें खासतौर पे जो टेरर मॉड्यूल्स हैं, टेरर नेटवर्क जो जम्मू कश्मीर में है, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिसमें तमाम बाकी चीजें हैं, उनको खंगाला जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर में जो नींव रखी गई थी टेररिज्म की उसको उखाड़ा जा सके। क्योंकि यही जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यही जो मॉड्यूल हैं, ये वापिस जो है टेररिज्म को रिवाइव करते हैं। तो उस टेररिज्म को रिवाइव होने से रोकने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि उस पहलू तक जाया जाए, उस तह तक जाया जाए जहां से आतंकवाद को रिवाइव किया जाता है। दरअसल होता क्या है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल जब भी आतंकियों का सफाया करते हैं उसके बाद ये ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है वो इंटैक्ट रहता है। और सरहद पार से पाकिस्तान से जब और आतंकी घुसपैठ करके आते हैं तो एक बार फिर से टेररिज्म जो है वो रिवाइव हो जाता है। तो उस रिवाइवल को रोकने के लिए अगर सबसे बड़ी जरूरत है तो उसमें यही है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के नेटवर्क को पूरे तरीके से उखाड़ा जा सके, जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है वो उसका खात्मा हो सके और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में टेररिज्म जो है वो समाप्त हो सकता है। और उसी को लेकर एक बड़ी कवायद जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है, जिसमें कई सफलताएं जो है उनको मिली हैं। कई प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, कई गाड़ियां जो यहाँ पे थी उनको सीज किया गया है। दरअसल जो भी टेररिज्म से जुड़े हुए खाके हैं उन सभी खाकों को खंगालकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होंगी, तभी टेररिज्म से लोग तौबा करेंगे। और उसके बाद जो उनके समर्थक हैं जो टेररिज्म को वापस रिवाइव करने में सुरक्षा बलों को जो चुनौतियां आती थी कि उसको रोकने में वो टेररिज्म को तो खत्म कर देते, टेररिस्ट मार देते थे, मगर ये टेररिज्म का रिवाइवल हो जाता था। तो उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना, उसको खत्म करने की एक बड़ी कवायद जो है वो शुरू हो गई है। अजय, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम इन इलाकों में छापेमारी की जा रही है। लगातार ये जो नेटवर्क है इस पर अब ये मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है ताकि सबसे पहले इस नेटवर्क को खत्म किया जाए। और यहाँ पर ये नेटवर्क खत्म होगा तो बहुत बड़ी सफलता हाथ लगेगी। ऐसे में अब ये जो 4 जिलों में 4 जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्या ठिकाने ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, किस तरीके से इन ठिकानों को चिन्हित किया गया है जिन पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, अब तक क्या कुछ एनआईए की टीम को आज की इस छापेमारी की कार्रवाई में हाथ लगा है?
देखिए, सबसे पहले जो एनआईए जब कार्रवाई करती है, तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, उसमें ये देखा जाता है कि किसी भी तरीके से आतंक के नेटवर्क से जुड़े जो लोग हैं, जो मामले पहले चल रहे हैं, जब उनसे पूछताछ होती है, उसमें जाँच होती है, तो जो भी आगे लीड्स मिलती हैं, उन पर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो जैश-ए-मोहम्मद के जो खिलाफ जो मामले दर्ज हैं, उनमें जब जाँच हुई, तो जाँच में कहीं न कहीं कुछ पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं च ल लोग उनको वहाँ पर उन लोकेशंस को आइडेंटिफ़ाई किया गया और उसके बाद जो है वो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। कार्रवाई बढ़ती है, जैसे-जैसे सुरक्षा बलों को लीड्स मिलती हैं, एनआईए को लीड मिली, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बेसिकली मकसद ये बड़ा साफ रहता है कि वो तमाम पहलू, वो तमाम जो बेसिक चीज़ें जहाँ से आतंकवाद की शुरुआत हो सकती है, आतंकवाद को वापस पनपने का मौका मिल पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी कमांडर हैं, जब वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी का सफाया हो गया, आतंकी कमांडर मारे गए, तो फिर वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में उनके रिश्तेदार, उनके नेटवर्क में जुड़े दोस्त लोग, उनका इस्तेमाल करके एक बार फिर से टेररिज्म को वापस रिवाइव करने की हमने देखा है कि जब कार्रवाइयाँ हुई तो पिछले दिनों कई सरकारी मुलाजिम जो है उनको जो है वो हिरासत में लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको जो है वो निष्कासित किया गया। हमने देखा किस तरीके से कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए जो टीचर का वो नौकरी करते थे मगर अंदर खाने से आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करा करते थे। तो ऐसे में उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों तो पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी हो जाता है और उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां हो भी रही हैं। बिल्कुल अजय, ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है और ऐसे में लगातार ये कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखी जा रही है। पिछली बार भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था और इसी के साथ उनसे कई पूछताछें की गई, जिसके बाद कई खुलासे भी हुए थे। ऐसे ही अब यहाँ पर एक बार फिर से कार्रवाई देखी जा रही है। अजय, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये जो इंटरनल नेटवर्क है, जो ये लोग हैं जिस तरीके से सहयोगी बने हुए हैं इन आतंकवादियों के और इनको शरण देते हैं, इनको खान पीन के लिए व्यवस्थाएं इनकी करते हैं, तमाम व्यवस्थाएं इनके लिए करके देते हैं और जानकारियां भी मुहैया कराते हैं। ऐसे में इस नेटवर्क पर सबसे पहले काबू पाना बहुत जरूरी है। उसी सिलसिले में कार्रवाई अब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कितना फर्क अब देखा जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही थी उस वक्त तक जो है लगातार सहयोग जो है इन आतंकियों का किया जा रहा था अंदर की तरफ से, लेकिन अब कितना फर्क देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो 1 दर्जन से ज्यादा जो आतंकियों के सहयोगी थे, ऑर्गन वर्कर थे, उनको पिछले कुछ दिनों में पकड़ा जा चुका है। उनके खिलाफ कार्रवाइयों के बाद कई लीड्स मिली हैं, जिसके बाद आतंक के नेटवर्क तक पहुंचा जा रहा है और आतंकी कहाँ छुपे हैं, क्या उनके मंसूबे हैं, किस तरह के हथियार उनके पास हैं, कैसे वो सरहद पार बैठे पाकिस्तान में अपने अकाउंट से कम्युनिकेट करते हैं, तमाम जो लीड्स हैं वहां मिल रही हैं और उसी पर कार्रवाई होकर कहीं ना कहीं आगे की स्ट्रेटजी जो है वो सुरक्षा बल प्लान करते हैं। अगर आप देखें तो जो लगातार आतंकी हमले पिछले कुछ समय में हो रहे थे, उन पे एकाएक रोक लगी है, तो उसके पीछे की वजह यही है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वर्कर के नेटवर्क पर हुई है, क्योंकि यही वो एक रीढ़ की हड्डी रहती है जिसको पाकिस्तान जो है वो टूटने नहीं देना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी के जरिए वापस आतंकवाद को रिवाइव करने में पाकिस्तान को मदद मिलती है। यही वो लोग हैं जो हथियार जब सरहद पार से आते हैं तो उनको रिसीव करके अपने ठिकानों पर रखते हैं और जब आतंकियों को वो चाहिए वो मिलते हैं। यही वो लोग हैं जो सरहद पार से आने वाली ड्रग्स को लेकर उसको जो ड्रग पेडलर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं और उससे जो मिलने वाला पैसा है उससे आतंकवाद को वापस रिवाइव करने के लिए काम होता है। तो ऐसे में इस नेटवर्क को टूटने नहीं देना चाहता पाकिस्तान, मगर सुरक्षा बलों की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें अगर आप देखें तो बड़ी सफलताएं पिछले कुछ समय में मिली हैं और ये सफलताएं बताती हैं कि सुरक्षा बलों को काफी इसमें मुशक्कत बेशक करनी पड़ी, मगर इसमें ये चीज सुनिश्चित की जा रही है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके। बिल्कुल, फिलहाल अगर बात कर ली जाए आज की कार्रवाई को लेकर अजय, कब तक ये कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी, कब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी? क्या इसके बाद भी कुछ और ठिकानों को चिन्हित किया जा सकता है इनपुट के आधार पर जहां पर ये कार्रवाई देखी जाएगी? देखिए, सुबह तड़के लगभग 4 बजे जो है ये कार्रवाइयां शुरू हुई थी, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट अलग-अलग हैं। बडगाम है, या फिर बारामूला है, या फिर अगर आप देखें तो अनंतनाग और जम्मू का रियासी डिस्ट्रिक्ट का मामला है। इन तमाम इलाकों में जो एनआईए की टीम्स हैं वो सुबह तड़के पहुंची और उसके बाद से लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी भी जो रेड्स हो रही हैं उसमें जो जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ डिजिटल एविडेंस और तमाम जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं, जो बताते हैं कि ये आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं और यही आतंकवाद को रिवाइव करने में काम करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ
कार्रवाइयां होंगी। उम्मीद ये भी है कि कुछ लोगों को इसमें हिरासत में लिया जा सकता है, मगर अभी कार्रवाई चल रही है। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार क्या क्या चीजें मिली हैं, किस तरह से आगे जो है इसमें सफलता एनआईए को मिलेगी। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ काफी तेजी के साथ ये कार्रवाई जो है की जा रही है। एक तरफ तो ये कार्रवाई की बात रही, जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए जो है मुस्तैदी के साथ कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ही अधिक जानकारी जो है निकलकर सामने आ पाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो नेटवर्क का भी खात्मा अब जो है लगभग तय माना जा रहा है। इसी के साथ सर्च ऑपरेशन भी कई जंगली इलाकों में, कई जंगल के एरिया में चला हुआ है और बॉर्डर पर भी पैनी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि घुसपैठ के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जो एलओसी के उस पार अभी भी आतंकवादी इस फिराक में बैठे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले, कहीं से सहयोग इनको मिले, इनके सहयोगियों से जिस पर कार्रवाई अंदर चल रही है, इनसे सहयोग मिले तो वो यहाँ पर घुसपैठ कर पाएं, जिसके बाद अपने नापाक हरकतों को अंजाम दे पाएं। तो वहां पर भी खासा फर्क जो है अजय इसका देखा जा रहा होगा। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो सरहद पार की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ की बात करें तो वहां पर जो इनपुट है लगभग 150 से 200 आतंकी मौजूद हैं। उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने की कवायद में पाकिस्तान लगा हुआ है, मगर जो कार्रवाइयां यहाँ चल रही हैं तो यकीनन जो घुसपैठ को भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सरहद पार से आने वाले जो आतंकी हैं जब वो घुसपैठ करते हैं उसके बाद उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, कौन उन्हें मदद देगा, क्योंकि उन्हें इस इलाके का कोई पता नहीं रहता है। तो ऐसे में वो पूरी सपोर्ट जो है यही नेटवर्क देता था, और जब उस नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है तो यकीनन उस पर काफी असर पड़ेगा। और सुरक्षा बल इसी काम के लिए लगे हैं कि किसी भी तरीके से इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके, ताकि सरहद पार से आने वाले आतंकी जो हैं उस नेटवर्क तक ना पहुंच सके, उनका सर्वाइवल यहाँ पे मुश्किल हो। ठीक है। आप देखें, पिछले कुछ समय में जो आतंकी घुसपैठ करके आए थे वो अभी जंगलों में बैठे हैं और उनको मार गिराने की कवायद सुरक्षा बलों की अभी चल रही है। ऐसे में सबसे पहली जो कोशिश है अब ये इस नेटवर्क को, टेरर मॉड्यूल को उखाड़ फेंकने की है। ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखिएगा। एनआईए की इस पूरी कार्रवाई पर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी।